Good evening, students. I am Bhuti Baragi, your Hindi teacher. How are you? Fine, very good. आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से कक्षा 8 पाठ 3 बस की यात्रा फर्स्ट वीडियो में हमने समझा और जाना। अब हम आपकी सेकेंड वीडियो में इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को समझकर करेंगे। वीडियो के अंत में कुछ सेल्फ स्टडी में भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी मौखिक तौर पर, वो भी आपको सेल्फ में करना है। तो यू आर रेडी? ओके। ओके, कक्षा 8 पार्ट 2 विषय हिंदी पार्ट 3 बस की यात्रा। आपके प्रश्न उत्तर यहाँ से शुरू होते हैं। कारण बताइए। प्रश्न 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? इसका उत्तर इस प्रकार है। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता रहा। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर आपका इस प्रकार है। लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। पाठ से आगे। प्रश्न 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में
1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। कुछ प्रश्न मैं आपको मौखिक तौर पर दे रही हूँ जो सेल्फ स्टडी में आपको करना है, आपकी पाठ्य पुस्तक से है। प्रश्न नंबर 3, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। ये आपको सेल्फ स्टडी में करना है। मन बहलाना। प्रश्न 1, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। ये भी आपको सेल्फ स्टडी में करना है। आप प्रश्न नंबर 3, आप अपने दैनिक जीवन में सभी वाहनों को देखते हैं, उनमें कुछ वाहन अच्छे होते हैं, कुछ बुरी स्थिति में होते हैं। तो बुरी स्थिति, यदि आपने किसी खराब बस या किसी बस की खराब स्थिति है उसमें आपने यात्रा की है, तो उसका भी वर्णन आप अपने शब्दों में लिखिए। ओके, तो ये था आपका होमवर्क। आपको नोट कॉपी तैयार करनी है, साथ में क्वेश्चन आंसर को लर्न भी करना है, सारांश भी लिखना है। ओके, थैंक यू।